जिससे हमारे समाज का विकास हो। वचन कर्म से सचेत है समाज सुधार की तरफ। प्रदेश तेजा सेना के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय वीर तेजा संवाद कार्यक्रम में पधारे परम श्रद्धेय महाराज प्रकाश जी, परम सम्मानीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानीय राजस्थान के किसानों की मुखर आवाज परम सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्मानीय हमारे राजस्थान की सरकार में यूडीएच मंत्री परम सम्मानीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, परम सम्मानीय हमारे सीकर से सांसद विद्वान सुबेनंद जी महाराज साहब, सम्मानीय साथी विधायक मुकेश बाखर जी लाडनू, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी जी, हमारे राजस्थान के किसानों के कद्दावर नेता रामेश्वर जी डूडी की धर्म पत्नी श्रीमती सुशीला जी, परम सम्मानीय हमारे खंडेला के विधायक सुभाष मील जी, सभी मंच पर आसीन हमारे समाज के प्रबुद्ध और कद्दावर नेता और कार्यकर्ता, सामने विराजमान सभी हमारे समाज के योद्धा, संभ्रांत गांव से लेकर जयपुर तक सभी समाज के अगुआ लोग जो सामने विराजमान है, सम्मानीय सभी सहभागी, सम्मानीय मातृशक्ति, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत शानदार तरीके से हमारे समाज को दिशा देने वाली बातें कही। निश्चित तौर से संगठन में शक्ति है और तेजा सेना जब गठित हुई तो इनका विचार हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि शायद एक हुल्लड़बाजी वाली होगी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे समाज के युवाओं को और आज के प्रदेश के तेजा सेना के अध्यक्ष भाई श्री राम बिजारनिया जी को कि इन्होंने प्रदेश में जो तेजा सेना का संगठन खड़ा किया है वो सभी वर्ग और जाति को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, लेकिन अपने समाज के लिए ताकत के साथ समाज सुधार की तरफ, समाज को मजबूती देने के लिए और युवाओं को इतिहास, जैसे महाराजा सूरजमल जी हमारे समाज के बहुत बड़े महापुरुष हुए, वीर तेजाजी महाराज जिनका कोई शानी नहीं, वो अपने वचन कर्म से सचेत थे। एक छोटे से काम के लिए, गुजरी की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर जो वादा किया उसको निभाकर अपने प्राण निछावर कर दिए। इससे समाज को ये संदेश जाता है कि हमारे राष्ट्रीय, हमारे प्रदेश के लोक देवता वीर तेजाजी महाराज जिन्होंने समाज के लिए एक इतिहास बनाया और उनकी प्रदर्शता से समाज को आगे बढ़ने के लिए, संगठित होने के लिए, शिक्षित होने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए और सम्मान के लिए प्रेरित किया। समाज की उन्नति हो, हमारे युवा है वो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और हमारे समाज के कर्णधार हैं और उनमें अच्छे चरित्र और गुणवान हो, जिससे हमारे समाज का विकास हो, संगठन मजबूत हो, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आप और हम सबको बिल्कुल मील साहब ने एक अच्छी बात कही कि सबके विचार आने के बाद एक इस प्रकार का प्रस्ताव पास होना चाहिए जिसका समाज के सुधार के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज की संजीदगी को कायम कर प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की व्यवस्था कायम हो सके, क्योंकि सभी अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं और वो लोग आज हमारे समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोग बिजनेस व्यापार में आगे हैं, हमारे राष्ट्रीय राजनीति और प्रदेश की राजनीति में पद प्रदर्शित कर रहे हैं। भले ही उनकी विचारधारा अलग अलग हो, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन समाज के रक्षा के लिए, समाज के भले के लिए और समाज के संकट काल में उसको रास्ता दिखाने के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए किसी भी प्रकार का कोर कसर नहीं रहे, ये भी बड़े को प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। खाली मीटिंगों से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए संवाद का मतलब यह है कि अपना एक दूसरे से तारतम्य बना रहे, एक दूसरे के विचारों से आदान प्रदान होते रहे और जिसकी जहां आवश्यकता है वो उस मौके पर सभी प्रकार के भेदभाव भुलाकर समाज को सामने रख करके आगे बढ़े। यही बात कहते हुए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन तेजा सेना के पदाधिकारी व्यक्ति से
हम लोगों को न्योता दिया, हम लोगों को यहाँ बुलाया और सभी अलग अलग विचारधारा के समाज के लोग जिनको एक मंच पर लाकर इस जयपुर की राजधानी में जो एक संदेश दिया है वो समाज के लिए ऐतिहासिक होगा और आने वाले वक्त में भी आज जो भी मंथन और चिंतन का जहाँ व्यवस्था कायम हो इसको सामने रख करके समाज की एकता के लिए, समाज की प्रगति के लिए काम करते रहे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः तेजस सेना के सभी पदाधिकारियों को, कोर कमेटी को मेरे बुलाने के लिए और मुझे बोलने का मौका देने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तेजाजी महाराज। बहुत बहुत आभार सम्माननीय पुष्पराम जी गोदारा साहब का।